संजय जायसवाल जी ने भोजपुरी भाषा के महत्व को भी बताया है और इनके कुछ सुझाव भी आए हैं। तो मैं माननीय सदस्य महोदय से और सदन को यह जरूर बताना चाहूँगा कि अष्टम सूची में जो भी 22 भाषाएं हैं उसके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए, प्रचार प्रसार के लिए माननीय मोदी जी की सरकार तो प्रतिबद्ध है ही, संकल्पित है ही। लेकिन अगर कोई लोक भाषा भी है स्थानीय स्तर पर, अगर वह सांस्कृतिक रूप में और बोलचाल की भाषा में पहचान बना ली है तो उसके महत्व को भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं। और जो सुझाव है इनका, इस विषय पर हम संजय जी से बैठकर एक बार जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक तो आज इतना बड़ा दिन है जिसमें हमारे विरोधी दल के इन सभी की भाषाओं का आप उनकी भाषा में वो चाहे तो जवाब और सवाल सुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट यही है कि इटालियन भाषा जोड़ी जाए तभी ये लोग तैयार होंगे। मेरा दूसरा प्रश्न है कि विगत वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा राजभाषा सहित विभिन्न भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, इनके बारे में क्या मंत्री जी विस्तार से सदन को बताएंगे? महोदय, केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजभाषा सहित भाषाओं के, अन्य भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कई कदम उठाए हैं। जैसे अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है, भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है, हिंदी शब्द सिंधु डिजिटल शब्दकोश तैयार किया गया है और यह अति महत्वपूर्ण है और जिसका लाभ बहुत मिल रहा है। इसमें हिंदी के मानकीकरण और भाषा तकनीक के विकास हेतु ऑनलाइन हिंदी शब्दकोश, जिसमें 7 लाख से अधिक शब्द शामिल हैं। महोदय, कंठस्थ अनुवाद प्रणाली तैयार किया गया है। कंठस्थ एक स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली है जिसमें 5 करोड़ से अधिक वाक्य शामिल हैं या प्रतिदिन 15 से 20 हजार नोटिंग का अनुवाद करती है। महोदय, लीला हिंदी प्रवाह ऐप मोबाइल बनाया गया है जो 14 भारतीय भाषाओं के उपयोगकर्ताओं को हिंदी सिखाने का सहज और निःशुल्क माध्यम है। महोदय, ई सरल हिंदी वाक्य कोश बनाया गया है जिसमें अब तक 6 लाख शब्द एवं 14,000 से अधिक वाक्य शामिल किए जा चुके हैं। महोदय, राजभाषा हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण तकनीकी टूल विकसित किए गए हैं। केंद्रीय समितियों का गठन हुआ है। 537 नगर भाषाओं कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी हिंदी को पहचान मिली है। अब विश्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट में उपलब्ध है। फिजी की सह राजभाषा एवं अबू धाबी में न्यायालयों की तीसरी आधिकारिक भाषा हिंदी बनी है। महोदय, राजभाषा के साथ साथ जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उसको महत्व दिया जा रहा है, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी योग्यता, हमारी मेधा हमारी मातृभाषा में ज़्यादा परिलक्षित होती है और इसके लिए जितनी भी भाषाएं हैं उसको संरक्षित और संरक्षण देने का काम विभिन्न पहलुओं पर हम करते हैं। और इसका आप अभी जो भाषा अनुभाग बना है भारतीय भाषा के लिए, अब विभिन्न भाषाओं में कई राज्यों के जो वहाँ की
आधिकारिक भाषा के प्रथम स्थान पर है, उस पर